नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हो आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी चंबोर। राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE एक्ट जो कि 2002 में पूरे भारत में लागू किया गया था। इस एक्ट की बात करें यानी कि इस लॉ की अगर बात करते हैं तो हर एक सिटीजन जो कि भारत में रहता है उसका हक बनता है एजुकेशन लेने का, शिक्षा लेने का। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 370 और 35 होने की वजह से ये एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया था। लेकिन 2002 में जब इस एक्ट को लाया गया उसके बाद 2009 में इसमें अमेंडमेंट की थी यानी कि कुछ बदलाव किए गए थे। और वो बदलाव क्या थे? जब पहले 2002 में इसे लाया गया था तो सिर्फ सरकारी स्कूल्स में ये कहा गया था कि जो सरकारी स्कूल्स हैं वो जितने भी बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में हैं उनको एजुकेशन देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है फीस देने के तो उनको मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा सरकार द्वारा दी जाएगी और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये एक्ट लाया गया था। फिर 2009 में इसमें अमेंडमेंट की गई, बदलाव किए गए कि प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं वो भी 25% ऐसे बच्चे अपने स्कूल में दाखिल करेंगे जो कि बिना फीस के वहां पर पढ़ेंगे। और पहले पूरे भारत में इस एक्ट को लागू किया गया था और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस एक्ट के अंडर शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं, शिक्षा ले भी रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 और 35 होने के बाद से जब थी तो तब ये एक्ट यहाँ लागू नहीं हुआ। लेकिन हटने के बाद से लोगों का यही कहना था कि इस एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाए। और अब इसको लेकर एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। अगले 1 महीने में ये पूरे तरीके से यानी कि RTE एक्ट पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा, जहां पर हर एक बच्चे के पास हक होगा कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में करना चाहे या फिर प्राइवेट स्कूल में करना चाहे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी 25% हर एक प्राइवेट स्कूल को ऐसे बच्चों को एडमिशन देनी होगी जो बिना फीस के वहां पर पढ़ेंगे। बच्चों के लिए तो यहाँ पर बात है, लेकिन उसी के साथ साथ स्कूल्स के लेकर भी इस एक्ट में बहुत से रूल्स है। उसमें से एक रूल ऐसा है कि हर 3 साल के बाद जो स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको कुछ ना कुछ बदलाव अपने स्कूल्स में करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बिल्डिंग को लेकर किया जाए या पढ़ाने के तरीकों को लेकर किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो स्कूल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और जो भी स्कूल्स है अगर वो टीचर्स वहां पर भर्ती करवा रहे हैं, टीचर्स वहां पढ़ाने आ रहे हैं, तो उन टीचर्स के पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। अगर उनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो भी जो एक्शन स्कूल के खिलाफ भी लिया जाएगा और टीचर के खिलाफ भी लिया जाएगा। और एक और चीज जो इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इसको पूरी देखरेख के लिए आखिरकार कैसे होगी और किस एक्ट को लेकर, इस अगर एक्ट के अंडर जम्मू कश्मीर में इसको लागू किया जाता है तो कौन से स्कूल एडमिशन दे रहे हैं, कौन से स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो अगर वैसा नहीं होता प्रॉपर तरीके से या इस एक्ट को अच्छे तरीके से कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके लिए नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत एक कमीशन बनाई गई है जो कि इस पूरे एक्ट के तहत जो काम कर रहे हैं स्कूल्स या जो इस एक्ट के अंडर स्कूल्स है, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते तो उनके खिलाफ एक्शंस लिया जाएगा। तो अगले 1 महीने में इसको लेकर एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और 1 महीने में पूरे तरीके से ये RTE एक्ट लागू करने की तैयारियां चल रही हैं कि आने वाले जो अगला महीना है, क्योंकि अक्टूबर है, उसके बाद अक्टूबर में मोस्टली अभी कोरोना की वजह से इसको लागू नहीं किया जा रहा था, एक प्रॉपर सेशन नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन अगले महीने से अगर इसको प्रॉपर तरीके से लागू किया जाता है तो बच्चों को फायदा होगा। बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, वो गरीब बच्चे जो फी नहीं डिपॉजिट करवा पाते वो अपनी एजुकेशन के लिए अब लड़ सकते हैं और वो अपने हक से पढ़ाई के लिए जो सरकार से भी दावा कर सकते हैं और स्कूल्स में जाकर भी दावा कर सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो उनको भी RTE एक्ट के अंडर अब इसका ध्यान रखना होगा और एडमिशन्स देनी होगी बच्चों को। और ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण था बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी पढ़ाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है, सरकार द्वारा बहुत से ऐसे लॉज बनाए गए हैं, लेकिन पहले वो लॉज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो रहे थे धारा 370 की वजह से, 35A की वजह से। लेकिन अब वो एक्ट और लॉज हर एक तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू होंगे और अब राइट टू एजुकेशन अगर आया जाता है और लाया जाता है जम्मू कश्मीर में तो इसका फायदा सीधा सीधा बच्चों को होगा, उन बच्चों को होगा जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। तो अभी के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।